नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। आज का दिन पूरे देश के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। हम लोग बस सुनते आ रहे थे कि जेपी आंदोलन कैसा था, कैसा हुआ, और आज हमने एक आंदोलन देखा और किसी ने शायद नहीं सोचा होगा कि इसका जो एंड रिजल्ट है वो ऐसा निकल कर आएगा। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि एंड रिजल्ट नहीं है, यहाँ पर रुकने वाली नहीं है चीजें। तो हम लोग दिखते भी हैं और हैं भी अलग अलग जनरेशन। बिल्कुल। इस पूरे प्रोटेस्ट को मैंने अपने जनरेशन के हिसाब से अपने नजरिए से देखा। आपने कैसे देखा? और आज सुबह जब अखबार को आपने खोला तो क्या हुआ? देखिए, आपने देखा कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन था, सीजेपी, सीजेपी, वह आज समाप्त हुआ। समाप्ति की घोषणा हुई दिल्ली के जंतर मंतर से। और इसके पहले छात्रों की ताकत को, छात्रों की एकता को हम सैल्यूट करना चाहते हैं। बिल्कुल, कि उन्होंने सरकार को घुटने पर ला दिया। वैसी सरकार जिसके बारे में कहा जाता था यहाँ इस्तीफे नहीं लिए जाते हैं, और वो भी वायरल हो रहा है। वो भी वायरल हो रहा है। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और मुकदमे जो हुए हैं छात्रों पर वह वापस होंगे। यह केंद्र सरकार के साथ कॉकरोच जनता पार्टी का समझौता है। जिन छात्रों ने खुदकुशी की उनके परिजनों को मुआवजे मिलेंगे। और हमने सुबह अखबारों में, देखिए, आंदोलन पूरे देश भर में फैल गया था और जब आंदोलन हो और बिहार खामोश बैठा रहे यह संभव ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। बिहार तो आंदोलनों की जननी है। तो आपने कहा कि हमने सुबह अखबारों में क्या देखा। देखिए, सुबह की शुरुआत सुबह की मॉर्निंग वॉक के बाद अखबार और चाय से ही होती है। बिल्कुल। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि हमने कल ही देख लिया था, समझ लिया था कि कल दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ कॉकरोच जनता पार्टी की शर्त क्या थी कि बातचीत के लिए भारत सरकार को या तो जंतर मंतर आना होगा या किसी न्यूट्रल जगह पर चलना होगा। तो वह न्यूट्रल स्थान कौन सा तय हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। तो वहां गए थे जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, दोनों भाजपा के मंत्री। जी। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात कल नहीं बनी थी। कॉकरोच जनता पार्टी ने 48 घंटे का समय दिया था जिसे भारत सरकार ने पहले ही मान लिया आज। लेकिन बाकी जो दो मांगे थी कि मुकदमे वापस लिए जाएंगे जो छात्रों के खिलाफ हुए हैं और मुआवजे की घोषणा, वो कल ही पूरी हो गई। कल ही मान ली गई। और इसका ऐलान कर भी दिया गया था। तो हमने देखा कि देखिए, दिल्ली में मोदी सरकार छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने को तैयार है जी। और आज हमने जब सुबह अखबार देखे, देखिए मेरे पास यह दैनिक, ये प्रभात खबर है जी। हम भी दिखा देते हैं। ये प्रभात खबर है, ये प्रभात खबर है। ये वाला हिंदुस्तान है और ये दैनिक जागरण है जी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिहार सरकार की ओर से पूरे पेज का विज्ञापन दिया गया और इस विज्ञापन में 100 से अधिक चेहरे हैं। 100 से अधिक चेहरे हैं, वे चेहरे हैं जो पटना में छात्र आंदोलन के समर्थन में जो आंदोलन में शामिल थे वह इसमें हाजिर थे और तोड़फोड़ हुई। देखिए, जब कभी भीड़ बेकाबू होती है, भीड़ नियंत्रित होती है। दिल्ली में भी संसद मार्च के दौरान भीड़ नियंत्रित नहीं रही थी। तब अनियंत्रित हुई, तब पुलिस ने लाठियां चलाई, आंसू गैस की गोले छोड़े और जो कुछ हुआ ठीक वैसी ही स्थिति पटना में भी हुई। तो देखिए, बिहार सरकार की ओर से यह विज्ञापन ऐसा लग रहा था, मुझे बड़ा सुबह दुख हुआ कि आप इस विज्ञापन को जारी कर आप इन छात्रों को, हम फिर कह रहे हैं बिहार के छात्रों को आप कह रहे हैं ये सभी उपद्रवी हैं। बिहार सरकार के कई मंत्रियों ने कह दिया ये आतंकवादी हैं, ये देशद्रोही हैं। तो आप कैसे इन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, उपद्रवी आप क्यों नहीं छात्र मान रहे हैं? क्या आप कपड़ों से पहचान कर रहे हैं? कपड़ों के रंग से पहचान कर रहे हैं? बिहार के छात्र गरीब होते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है? बिहार के विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है? हमारे आपके बच्चे या आपके जैसे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने नहीं जाते और सबसे परेशान और बेबस हुए हैं। हमारे बच्चे, आपके जैसे बच्चे, हमारे बच्चे, आपके जैसे बच्चे जो ठीक ठाक परिवार से आते हैं, उनके बच्चे तो दिल्ली चले जाते हैं और वह जंतर मंतर पर दिखे। ठीक है, तो आपने इन तस्वीरों को जारी कर
जब भारत सरकार, मोदी सरकार समझौता करने के मूड में थी, तो सच में इन छात्रों को आपने तो आतंकवादी, देशद्रोही, उपद्रवी सब कुछ करार दिया। और सरकार जब मोदी सरकार मुकदमा वापस ले रही है, कल आप भी मुकदमा वापस ले लेंगे, फिर भी अखबार में छपी ये चेहरे कभी खत्म नहीं होंगे। लोगों को याद रहेगा, लोगों की जेहन में रहेंगे, लोगों की याद में रहेंगे, चाहे इनकी शादी हो, चाहे इनकी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे इनकी नौकरी हो, ये तस्वीरें दिखाई जाएंगी। और बिहार में यदि परिवार वाले छुपाना चाहें तो गुतिया वाले तो जरूर इसे सहेज कर रखेंगे कि देखो इस लड़के की तस्वीर कैसे छपी थी, इस लड़के की तस्वीर कैसे छपी थी। तो आपको इतनी जल्दी क्या हो गई, आपको इतनी तेजी क्यों हो गई है? और आप देखिए, बिहार में सरकारें जो रही हैं, लालू यादव की सरकार हो या नीतीश कुमार की सरकार हो, या इस सरकार में भी शामिल कई लोग, शिवराज चौधरी नहीं शामिल रहे हैं, जेपी आंदोलन के लोग रहे हैं ना, तो क्या उस दौरान भीड़ अनियंत्रित नहीं हुई थी, भीड़ बेकाबू नहीं हुई थी? क्या उस दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने जब आंदोलन चल रहा था मुकदमा नहीं किया था? क्या मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो तमाम मुकदमे वापस नहीं लिए गए थे और उन्हें जेपी सेनानी का दर्जा नहीं दिया गया था? तो इतनी हड़बड़ी में, जबकि बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव भी है जी, और आपको कल दिन में ही पता था कि भारत की सरकार, और हमने अखबारों में ही यही सिर्फ नहीं देखा, हमने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जो और यह भी कहा गया कि इनका नाम पता बताने वाले, इनकी पहचान करने वालों को 10,000 रुपए का इनाम भी मिलेगा। तो ऐसी कौन सी आन पड़ी? अब सोचिए, जब भारत सरकार कह रही है, और आपको समझना चाहिए बिहार आंदोलन की धरती रहा है। आपने जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके की बात भी सुनी होगी। अभिजीत दीपके ने क्या कहा? जंतर मंतर का आंदोलन समाप्त हो जाने दीजिए, फिर बिहार ही चलते हैं, फिर बिहार चलते हैं। और बिहार में बड़ी समस्या क्या है? बिहार में बड़ी समस्या है, देखिए, अजीत द्विवेदी शो में हम लोगों ने चर्चा के दौरान कहा कि इलेक्शन और एग्जामिनेशन, इन दोनों में प्योरिटी की जरूरत है। बिल्कुल। और ये दोनों आज की तारीख में संदेह के घेरे में है। देखिए, आपको पता है, आज हम लोग बात कर रहे हैं 25 जुलाई जी। कल 26 जुलाई को बीपीएससी की ज्वाइंट पीटी होनी थी। इस परीक्षा को स्थगित किया गया जी। क्यों स्थगित किया गया? कारण जानते हैं? कारण जानते हैं कि कहीं पेपर लीक हो जाए, कहीं पेपर लीक हो जाए। ऐसे ही देश में आग लगी है, छात्रों का आंदोलन चल रहा है, और फिर ऊपर से बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव भी है। तो आप इतने डरे हुए हैं। बिहार में पेपर लीक का इतिहास है। जितनी गिरफ्तारियां देश भर में होती है, उसमें पेपर लीक के मैक्सिमम सरगना जो हैं वह बिहार के निकलते हैं। और इस बीच आपने ही देखा, आपने ही बताया कि जब पूरा देश पेपर लीक के खिलाफ आंदोलित था, सीबीआई ने नीट 2025 वाले मामले में संजीव मुखिया, जिसे मुख्य कल्पित माना जा रहा था, उसे क्लीन चिट दे दी गई। अभी तक बताया भी नहीं कि वो नहीं तो कौन। हाँ, तो बताया भी नहीं कि वो नहीं तो कौन। ठीक है, तो अब देखिए, जंतर मंतर का आंदोलन समाप्त हो गया। अब जंतर मंतर पर जो आंदोलन में शामिल छात्र थे, उसमें बिहार के भी रहे होंगे। और ये जो तस्वीरें चली हैं, ये तस्वीरें चली है, इसमें उनके कोई रिश्तेदार भी होंगे, बिल्कुल, कोई नातेदार भी होंगे। और सर, मैं एक मिनट आपका समय ले रही हूँ। बिहार की बात हम लोगों की हो रही है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करिएगा तो भी बिहार की बहुत तारीफ हो रही है जी। बिल्कुल, बिहार के लड़के, बिहार के बच्चे, अरे दिल से सैल्यूट है भाई, तुम लोगों ने तो प्रोटेस्ट हैक कर लिया, आप हैकर्स हैं, इस तरीके के शब्द यूज हो रहे हैं। और बड़ी बात है गरिमा कि देखिए, किसी ने बिहारी को बिहारी कहकर गाली नहीं दी। हाँ। और आपने इस पूरे आंदोलन में जात नहीं देखी, धर्म तक नहीं देखा, पार्टियां नहीं देखी। किसी ने यह नहीं समझा कि ये जादव है, ये कुर्मी है, ये ब्राह्मण है, ये भूमियार है, ये मुसलमान है। ठीक है ना, छात्र हैं, छात्र हैं। आप सोचिए ना सर कि वहां पे प्रदर्शन कर रहे छात्र कौन से धर्म, कौन से जाति के हैं, पंजाब से निहंग सिख आकर उनका वो बचाव कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को मार के दिखाओ, हमारी बहनों माताओं को मार के दिखाओ। बिहार की बात मैं इसलिए कर रही थी कि प्रोटेस्ट में बहुत सारे बच्चे बिहार के गए हुए थे, गए होंगे नहीं, गए हुए थे। बच्चों की जो स्टोरी निकल कर आई है, एक बच्चा है गया का जिसके पास
200 रुपए थे, 100 रुपए अपने अपने किसी दोस्त से लिए, 300 रुपए जमा करके वो जनरल डब्बे के टॉयलेट के बगल में बैठ के प्रदर्शन में पहुंचा, क्योंकि उसने 4 बार नीट की परीक्षा दी थी जिसमें से 2-3 बार पेपर लीक ही हो गया। वैसा बच्चा है, वो कह रहा है कि बताइए सर मेरी क्या गलती। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं ना कि जब अभिजीत डिपके ने कॉकरोच जनता पार्टी ने भारत सरकार के साथ समझौता किया तो बिहार के लड़के कहेंगे ना कि हम आपके ही आंदोलन के समर्थन में बिहार में आंदोलन कर रहे थे और अब बिहार के छात्रों से आंदोलन की अपील कर रहे थे, दिल्ली में चर्चा हो रही थी और आपके मुकदमे तो वापस हो गए, हमारे नहीं, हमारे मुकदमों का क्या होगा? तो यह बड़ा सवाल पैदा होगा कि हमारे मुकदमों का क्या होगा। और देखिए ये मुकदमे जो हैं इसमें सबसे ज्यादा मारपीट की घटनाएं कहां घटी? जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम घेराव करने के लिए वहां घेराव करने के लिए थे। देखिए सवाल पैदा तो यह भी होगा कि पटना में डिजाइनेटेड धरना स्थल कहां है? गर्दनी बाग। पटना में प्रदर्शन करने की इजाजत कहां है? जो उसी इलाके में। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को सदाकत आश्रम जाने की अनुमति मिली थी? सदाकत आश्रम जाने की अनुमति मिली थी? और यदि अनुमति नहीं मिली थी तो आप कैसे गए थे? कैसे गए थे वहां? आपने भी कानून तोड़ा, और कानून तोड़ा है तो खुद पे एक्शन लीजिए। नहीं, और देखिए एक बार पहले भी घटना घट चुकी थी, तब भाजपा वालों के हाथों कांग्रेस वालों की धुनाई हो गई थी। और इस बार कांग्रेस वाले तैयार बैठे थे, उन्हें लग गया था कि ये लोग आएंगे, ये लोग आ गए। तो मीडिया को खबर थी कि सदाकत आश्रम जा रहे हैं, 2 घंटे का समय मिल गया था, तो आप कैसे चले गए? तो इस तरीके से तो मैं यही कह रहा था कि जब अभिजीत डिपके, सौरभ दास या जो भी इस कॉकरोच जनता पार्टी को, जो गैर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, और देखिए आंदोलन इसी तरीके से खड़े होते हैं। 1974 का आंदोलन, 1977 में जब देश में चुनाव का ऐलान हुआ, इंदिरा गांधी ने कहा, चुनाव आयोग ने घोषणा की, तब जनता पार्टी नहीं बनी थी। जनता पार्टी चुनाव ऐलान के बाद, दोपहर में चुनाव का ऐलान हुआ था, शाम को पार्टी बन गई थी। और छात्रों को सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं? उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को एंट्री नहीं करने दिया। राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास घेरने पहुंच गए थे, लेकिन छात्रों ने उन्हें जंतर मंतर आने की इजाजत नहीं दी। छात्रों ने उन्हें जंतर मंतर आने की इजाजत नहीं दी। और बिहार में यह आंदोलन तो और भी बड़ा होता है ना, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहाँ हैं, कैसे हैं, समझ ही सकते हैं। तो इन छात्रों को आप उपद्रवी कहकर, देशद्रोही कहकर, और हालात कैसे बने हुए हैं कि मैं पहले भी कार्यक्रम में कह रहा था कि सुरक्षा का अमला गमला लेकर चलने वाले भाजपा नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से हमने किसी गाड़ी पर, जो अकेले नेताजी हैं, भाजपा का झंडा लगा हुआ और टैग नहीं देखा, बीजेपी लीडर, भाजपा का झंडा, ये तो भाजपा का झंडा लगाकर तो लोग इतने बड़े बन जाते थे कि पूछिए मत। सर टोल भी फ्री में पार कर लेते हैं लोग। नहीं ठीक है, टोल तो बहुत लोग पार कर लेते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग पार कर लेते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग पार कर लेते हैं। तो यह मुकदमा भी देखिए आज न कल इन्हें वापस ही लेना होगा, और यदि वापस नहीं लेंगे तो अभिजीत डिपके को बिहार में इंटर करने की एक जगह ये लोग दे देंगे। एक और आखिरी सवाल है मेरा, हम और आप दोनों ही अखबार के बैकग्राउंड से आए हुए हैं, खबरें कब छपती है? एड्स कब तय होता है कि कौन से पन्ने पे जाएगा? कितने देर में? मैं बस वो जानना चाहती हूँ। क्या है, ये सरकारी एड है। हाँ, और बिहार में अखबार जो है ना, देखिए इस आंदोलन में एक और बात आपने नोटिस किया होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो ट्रेडिशनल मीडिया हो गया, अखबार और टीवी चैनल्स, उन्हें सरकार का गुलाम मान लिया गया। बिल्कुल। तो ये विज्ञापन तैयार करने में भी वक्त लगा होगा, इस पर सहमति भी बनी होगी, अनुमति भी मिली होगी, और फिर अखबारों को गया होगा। अखबारों में चूंकि अब तलाश है, संभव है कि ये ऑल बिहार एडिशन छपा होगा। हम देख रहे थे बेगूसराय पुलिस अलग सोशल मीडिया पर जारी, अलग नहीं, ये तो हो सकता है ऑल, चूंकि पटना में तो सभी जगहों के लोग रहते हैं ना। और बांकीपुर का चुनाव कितना कठिन फंसा हुआ है। आप एक बात सोचिए, इनमें से 20 लड़कों को लेकर कल प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, क्या उनके सामने से पुलिस को गिरफ्तार करने की हिम्मत होगी? बिल्कुल, जैसे राहुल गांधी दिखाकर कर रहे हैं कि पैलेट गन है वो। तो हिम्मत होगी? नहीं हो पाएगी हिम्मत। तो ये मुकदमे यदि वापस नहीं हुए तो अभिजीत डिपके को आप बुला लेंगे।
तो ये दोपहर तक ही लगभग क्लियर हो गया था कि ये दो मामले में भारत सरकार मान गई है, और उसके बाद इन एड्स का छपना, और सबसे बड़ी बात आपने ये कही कि जहन में रह जाएगा। और आपको, हमें पता है कि लाइब्रेरीज में अखबार को संभाल कर रखा जाता है। मान लीजिए कि इनके भविष्य में बच्चे गए कभी ढूंढने के लिए, देखा अरे ये तो मेरे पिताजी, आप क्या लाइब्रेरी में रहे न रहे, गोतिया तो जरूर रखे रहेगा ना। और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, और आपने सोशल मीडिया पर भी पूरा छाप दिया। और सबसे बुरी बात कि भाई पकड़ने के लिए 10,000 रुपया, मतलब आप कोई अपराधी पर के सर पर इनाम लगा रहे हैं क्या? हाँ, फिर तो वही बात है कि जो मंत्री कह रहे हैं आतंकवादी और देशद्रोही थे, आतंकवादी और देशद्रोही थे, तो इन्हें इंडिया में और बिहार में रहने कैसे दिया जा रहा था? बिल्कुल। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। आज कुछ घंटों पहले तक शिक्षा मंत्री थे, अब वो बस धर्मेंद्र प्रधान रहे हैं, शिक्षा मंत्री नहीं रहे हैं। और दिल्ली की सरकार, या फिर आप कह सकते हैं कि भारत सरकार, वो इस पर मान गई है कि किसी भी छात्र पर कोई मुकदमा नहीं होने वाला है। लेकिन बिहार में हुए भी हैं, वो भी वापस हो जाएंगे। लेकिन बिहार में अखबारों में इन स्टूडेंट्स की, प्रोटेस्टर्स, बिहार के छात्रों की जो तस्वीरें छपी हुई है, वो लोगों के जहन में कैसा निशान छोड़ेगी, छाप छोड़ेगी, ये भी सोचने वाली बात है। और हम और आप इंतजार करेंगे कि ये मुकदमे बिहार में कब वापस होते हैं, क्योंकि बिहार के छात्र, नहीं तो अभिजीत दीपके आएंगे, कांग्रेस जनता पार्टी आएगा। और बिहार के छात्रों ने बिना किसी की मदद के भी वो करके दिखाया है। आप ये एक बात जरूर याद रखिएगा, जब इस प्रोटेस्ट में बिहार की एंट्री हुई, इस प्रोटेस्ट को जो बल मिला है, आप जहां देखिए बिहारी छाए हुए हैं। बिहार भाई आप देखिए ना, आपने वाटर कैनन चलाया, हाँ, लड़कों ने गर्मी खत्म कर ली। आपने बैरिकेड लगाया, वो बैरिकेड लेकर ही चलते बने, बैरिकेड को स्केटिंग बना दिया। हाँ, बैरिकेड को स्केटिंग बना दिया। तो फिर तो खैर जलवा बरकरार है जेनजी का। और एक बात और मैं बताना भूल गई, आज कटिहार में डीएम साहब बच्चों को समझाने गए थे। आप, अब वो जमाना नहीं रहा सर कि आप माइक लीजिएगा, समझाना ही होगा, समझाना। आप मेरी पूरी बात सुनिए। ऐसा नहीं हुआ कि वो गए पोडियम पे, डीएम थे, एसपी थे, कि पोडियम पे गए, बच्चे बैठे हैं, भाषण दिए कि डीएम साहब आए सुनेंगे। उनको क्रिकेट खेलना पड़ा उनके साथ। हाँ, खेलना ही पड़ेगा, खेलना ही पड़ेगा। और देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी को, पहले देखिए जब मैं पत्रकारिता में आया था तो वामपंथी छात्र संगठन से आते थे, आज भी वो सक्रिय हैं। जी। और इधर राइट वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आया करते थे। ठीक है, अब बीजेपी में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा की लोग चर्चा करते हैं, विद्यार्थी परिषद की चर्चा अब आप नहीं सुनते। भाजयुमो की चर्चा, हाँ, भाजयुमो की और भाजपा की चर्चा होती है। अब देखिए आपको जेनजी के भीतर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी समझ में आ गया ना। हाँ, इंस्टा फॉर्मेट में उन्हें वीडियो बनाना पड़ा, इंस्टा फॉर्मेट, हाँ, सेल्फी मोड। पहले दी का वीडियो तो इतना खराब था, मतलब उन्होंने जो बात कही वह नहीं, जो वीडियो का प्रोडक्शन था, कैमरा एंगल, हाँ, कैमरा एंगल था, बिल्कुल जैसे लगा था बिल्कुल करीब में रात में 12 बजे प्रधानमंत्री को जाकर वीडियो संदेश जारी करना पड़ रहा है। आप समझ सकती हैं। तो मुकदमे यदि वापस नहीं होगा तो आप अभिजीत दीपके को बिहार बुला लेंगे। बिल्कुल देखना होगा क्या होता है, लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि इन छात्रों पर जो मुकदमा हुआ है वो वापस हो, और वो वापस ऑन ट्रैक अपनी पढ़ाइयों पर या फिर जो भी कर रहे हैं जीवन में उस पर वापस लौटें। और हम सब की कामना है कि छात्रों को सर बेहतर भविष्य मिलना चाहिए। और एक चीज पर अब चर्चा शुरू होनी चाहिए कि शिक्षा मंत्री कैसा होना चाहिए, बिल्कुल, जिसको लेकर फिर से किसी छात्र को कहीं बैठना ना पड़े, कहीं धरना ना डालना पड़े, और किसी से लाठी ना खानी पड़े। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।